नमस्कार, मैं श्रुति दुबे मिश्रा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ का एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आप जब सुबह सो के उठते हो तो न्यूज देखने के लिए या तो न्यूज़पेपर यूज करते हो, पर आजकल मोस्टली लोग टीवी यूज करते हैं क्योंकि तैयार होने का टाइम नहीं होता और जल्दी जल्दी रहती है, तो लोग सोचते हैं कि टीवी की न्यूज काने पड़ती रहे और हम तैयार होते रहे। बच्चे खाना नहीं खाते तो मम्मी उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए टीवी लगाते, कोई काम नहीं है और कुछ नहीं करने के लिए तो चलो टीवी देख लेते हैं। शाम को आए हैं ऑफिस से थक हार के तो चलो टीवी देख लेते हैं क्योंकि दिन भर की न्यूज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मूवीज हैं, सीरियल्स हैं, बहुत कुछ है और सोने से पहले भी आप टीवी ही देख रहे हो, तो मतलब दिन भर आपका टीवी में कहीं ना कहीं आप अटैच्ड हो। वैसे बच्चों को आप हमेशा मना करोगे कि टीवी मत देखो, टीवी कम देखो वरना मार्क्स कम आ जाएंगे, टीवी कम देखो, दूसरे हॉबीज में टाइम दो। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आपको भी टीवी बहुत कम देखने की जरूरत है? क्योंकि टीवी का नाम ही है ना इडियट बॉक्स। अभी इडियट बॉक्स क्यों है और हमें क्यों कम करना चाहिए इसे देखने के लिए, बस इसी को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपको जानना है तो वीडियो लास्ट तक देखिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपको याद है कुछ सालों पहले न्यूज के चैनल्स नहीं होते थे, न्यूज का टाइम होता था और उसको हम क्या बोलते थे? प्राइम टाइम बुलेटिन। और उस टाइम सबको, यहां तक कि बच्चों को भी बिठा के दिखाया जाता था कि न्यूज क्या आ रही है और हार्डली 15, 20, 30 मिनट्स में आपको पूरी दिन का हाल समाचार, वो भी सच में क्या समाचार है वो पता चल जाता था। पर आज सुबह उठ के जो 100 खबरें भी फटाफट देखते हैं ना कि हाँ चलो दिन भर का न्यूज मिल जाएगा, 100 खबरें फटाफट देख लेते हैं, तो उसमें आधे 10-20 न्यूज तो रिपीटेड होते हैं। और उसके बाद लास्ट आते आते तो ये लेवल है कि कौन सी पिक्चर कब रिलीज हुई, कहाँ रिलीज हुई, कौन से सीरियल में क्या हो रहा है, किस एक्टर ने कौन से कपड़े पहने हैं, वो कहाँ अपने पेट को लेके घूमने जा रहे हैं, ये आता है सुबह मॉर्निंग की न्यूज में। और अगर आपको मेरा विश्वास नहीं है तो आज सुबह की 100 खबरें जरूर देखिएगा और फिर देखिएगा कि सच में क्या ये न्यूज आ रहे हैं या फिर न्यूज के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस चला रहे हैं। और अगर आप डिटेल न्यूज देखने के शौकीन हैं तो जरा सा ध्यान दीजिए कि या तो न्यूज चैनल पर सब लोग डिबेट के नाम पर चिल्ला रहे हैं। डिबेट क्या होता था, कैसे होता था, लैंग्वेज क्या होती थी, कैसे किया जाता था, वो सब बातें तो कहीं भूल ही गई हैं। अब सिर्फ और सिर्फ चिल्ला रहे हैं टीवी पे बैठ के और हम देखना चाह रहे हैं कौन कितना चिल्ला रहा है। हम एंजॉय कर रहे हैं उसको कि कौन कितना चिल्ला रहा है। और ये सारी चीजें हमारी पर्सनालिटी को अफेक्ट बहुत ज्यादा कर रही हैं जो हमें नहीं पता चल रहा है। हम सोच रहे हैं इससे क्या होता है, इससे बहुत कुछ होता है। ओवर कंजम्पशन जो हम कर रहे हैं इन चीजों का, ये हमारे माइंड को बहुत ज्यादा स्ट्रेस देती है। लोग आपस में लड़ने लगते हैं। अभी किसी ने एक व्यू पॉइंट बोला, आपको अग्री नहीं कर रहे हो, आप अपने बगल वाले से बोल के देखो, वो अग्री कर रहा होगा तो वो आपसे लड़ लेगा, जिससे आपके पर्सनल बेनिफिट या पर्सनल हेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, उसके लिए भी आप लड़ रहे हो। जिस न्यूज की वजह से आपको ना फायदा है ना नुकसान है, फिर भी आप उसके लिए लड़ रहे हो। ये आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कर रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपने देखा न्यूज और आपको कोई ऐसी न्यूज दिख गई जिसकी वजह से आपका दिमाग बहुत ज्यादा दिन भर स्ट्रेस में, लेकिन आपको नहीं समझ में आया कि क्या हुआ, लेकिन उस न्यूज की वजह से आप पूरे दिन स्ट्रेस में रहे। आपकी किसी से आर्ग्यूमेंट हो जाती उसी बात पे। आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों को भी कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी टीचर ये नहीं कहता कि न्यूज देखो, वो कहते हैं न्यूज पढ़ो। क्योंकि न्यूज में ऐसे ऐसे न्यूज आ रहे हैं जिससे ना ही आपकी जनरल नॉलेज पे कोई असर पड़ रहा है, ना ही करंट अफेयर्स पे। हर एक न्यूज के बाद 15 मिनट का ब्रेक है और फिर नेक्स्ट स्टार्ट करने के लिए फिर वो आते हैं, एक लाइन का न्यूज देते हैं और फिर 15 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं और इस आधे घंटे में आप वेट कर रहे हो न्यूज का। तो दिस इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ योर टाइम। आप सच में क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कुछ इससे? क्योंकि न्यूज दिन भर तो चेंज होती नहीं, वही न्यूज अलग अलग व्यक्ति अपने अपने व्यू पॉइंट से समझा रहे हैं आपको और आप समझ रहे हो, जिसका आपको अच्छा लग रहा है आप समझ रहे हो। क्योंकि आजकल चैनल्स के अपने अपने फेवरेट पार्टीज हैं, अपने अपने फेवरेट पर्सन है और वो उसी के अकॉर्डिंग आपको न्यूज सुना रहे हैं, तो आपको भी जो अच्छा लगता है आप वही सुन रहे हो। तो आप रियली में इन्फॉर्म्ड हो रहे हो या इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हो? क्योंकि अगर कोई आपको सच में इंफॉर्मेशन देता है तो वो इंफॉर्मेशन आप कैसे एनालिसिस करते हो वो आपके ऊपर है, पर यहां आपको फीड किया जा रहा है दिन भर। वही एक चीज कोई हाँ बोल रहा है, वही एक चीज कोई ना बोल रहा है। और अगर हम बात करें तो बिजनेस न्यूज की, तो दे आर टोटली कॉर्पोरेट प्रोपोगंडा। एक कहावत आपने सुनी है ना, इफ इट ब्लीड्स इट लीड्स। जितनी वॉयलेंस उतनी बड़ी न्यूज। और कैमरा पर्सन सीधे वॉयलेंस पे ही फोकस करते हैं। जहां कुछ अच्छा हो रहा होगा वो एक बार दिखा के वो खत्म कर देंगे, उसके भी आगे पीछे का कुछ नहीं बताएंगे। दे आर जस्ट लिमिटेड टू दैट न्यूज ओनली।
तो आज की जो न्यूज है वो सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम कंज्यूम कर रही है। मेजर न्यूज छोड़ के जो बाकी न्यूज दिन भर चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कर रही हैं, दैट्स इट। तो अब क्या क्यों भी ना देखें? देखिए, जरूर देखिए, पर थोड़ा सा अपने टाइम को लिमिट कीजिए। न्यूज देखने के बहाने पूरा टाइम टीवी ऑन करके मत रखिए, क्योंकि आपको नहीं लग रहा, आपके आसपास जो बच्चे हैं वो भी वो न्यूज देख रहे हैं और उससे उनके ब्रेन पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट आ रहा है। आपको लगता है कि सीरियल्स और मूवीज उनके सामने ना देख के न्यूज देख रहे हैं, तो आजकल की न्यूज भी ऐसी है जो छोटे छोटे बच्चों को इफेक्ट कर रही है। जो विश्वस्त न्यूज सूत्र हैं उन पर विश्वास कीजिए। कई सारे ऐसे साइट्स और एप्स हैं जो आपको रिलायबल न्यूज देते हैं, वो भी पॉइंट टू पॉइंट। कई सारे आर्टिकल्स हैं जो उनकी डिटेल्ड बताते हैं, वो पढ़िए अगर आपको सच में इंफॉर्मेशन चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए उन न्यूज़लेटर्स और पॉडकास्ट को जो आपका टाइम सेव कर सके और आपको इंपॉर्टेंट इवेंट्स पूरे बता सकें डिटेल में। ऐसे लोगों को अनसब्सक्राइब कीजिए अपने न्यूज फीड से जो अननेसेसरी की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो कि गलत है। मोस्टली आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक पे ऐसा बहुत ज्यादा हो रहा है, जो डिस्टर्बिंग भी है, गलत भी है, पर लोग उसको बिना सोचे समझे शेयर करते जा रहे हैं। ऐसे पोस्ट को प्लीज हटाइए और उन्हें देखना कम कीजिए। बेड पर जाने के 2 घंटे पहले अपने न्यूज को बंद कर दीजिए, क्योंकि जनरली क्या होता है, हम खाना खाते खाते न्यूज देखते हैं और फिर सोने चले जाते हैं, और आप कभी कभी देखोगे वो सारी चीजें आपके सपने में आने लगती हैं। फिर आप कहते हो कि अरे सपने में ऐसा देखा मैंने, क्योंकि वो आपका जो ब्रेन है, आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है, वो ले रहा है धीरे धीरे, और आप उसी स्ट्रेस में जाके सो जा रहे हो। आपने अपनी बॉडी को रिलैक्स ही नहीं किया, आप उसी में खाना खाया, बस देखा, टीवी ऑफ की और वहीं सो गए। उससे क्या हुआ, आपका जो माइंड था वो तो वहीं पर था और वही वो आपको प्रोसेस करके दिखा रहा है। तो सोने के 2 घंटे पहले अपनी टीवी ऑफ कर दीजिए, न्यूज मत देखिए, और अगर आपको देखना है तो कुछ अच्छी खबरें देखिए, जिससे अच्छे अच्छे सपने भी आए, अच्छी सी नींद भी आए और आपका टाइम भी अच्छा रहे, आप खुश होकर सोने जा सके, ना कि स्ट्रेस में। और आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो आर्टिकल्स पढ़िए, डॉक्यूमेंट्रीज देखिए और ऐसे न्यूज़लेटर्स पढ़िए जहां पर डिटेल्ड में सब कुछ दिया गया है। कोई एक घटना सिर्फ घटित नहीं होती तुरंत, उसके आगे और पीछे बहुत कुछ होता है। लेकिन न्यूज चैनल की क्या प्रॉब्लम है, एक ही न्यूज को फ्लैश करते रहेंगे जब तक वो आपको याद ना हो जाए। तो मेरा फंडा बहुत सिंपल है कि न्यूज वो देखिए जो आपको सच में इन्फॉर्म करे, वो न्यूज नहीं जो आपको अनरेस्ट करे और स्ट्रेस में डाले। और दूसरी कैटेगरी है जिसमें सब लोग को बड़ा मजा आता है, देखना सब चाहते हैं पर एक दूसरे को सब मना करते हैं, और ये कैटेगरी है हमारी महान इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री की। प्रणाम है इनको। नाम सुनेंगे हमारे सीरियल्स के, कयामत की रात, नागिन, डायन, कवच, दिव्य दृष्टि, नजर, ये है हमारे सीरियल्स के नाम। अब इनके बारे में कुछ कहना बाकी रह गया है क्या? लोग स्पेस में जाके टहल कर वापस आ जा रहे हैं और हमारे यहाँ अभी नागिन और डायन से लोग आगे ही नहीं निकल रहे हैं। एक जमाना था 90s का, गोल्डन पीरियड ऑफ टीवी इंडस्ट्री। नाम क्या होते थे सीरियल्स के? हिप हिप हुर्रे, देख भाई देख, ऑफिस ऑफिस और हम सबका प्यारा मालगुडी डेज। ये थे हमारे सीरियल्स के नाम। और अब क्या रह गए सीरियल्स के नाम? ये रिश्ता क्या कहलाता है, मेरी सास भूत है। मतलब क्या क्या कहना क्या चाहते हैं? कहां से आते हैं ये लोग? क्या सोच के आप नाम रख रहे हो? कुछ दिन बाद अगर आपका बच्चा आके आपसे बोले कि मुझे अनुपमा बनना है या नागिन बनना है या डायन बनना है, तो कोई सरप्राइज की बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हमारे यहाँ सीरियल्स के नाम हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं बच्चे देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आप देख रहे हो, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हो कि कहीं ना कहीं पीछे खड़े बच्चे भी सुन रहे हैं और उनके पर वही इफेक्ट आ रहा है। जहां पर आपको स्पेस की और प्लैनेट्स की बात करनी चाहिए, वो बात कर रहे हैं कि कौन सा सुरक्षा कवच तैयार किया जाए ताकि नागिन हमारे घर में ना घुस आए। कौन जा रहा है नागिन के अगले एपिसोड में कास्ट होने के लिए? ये है हमारा नेशनल न्यूज। ज्यादातर सीरियल्स आजकल एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो रखे हैं। ट्रेनिंग एक आदर्श बहू की, एक चालाक और धूर्त सास की, एक नालायक ननद की, एक चुप रहने वाले बाबूजी की और एक प्रोग्रेसिव लेकिन पीछे खड़े होने वाले पतिदेव की। वैसे एक्सीडेंट होना नॉर्मल होता है, लेकिन यहाँ पर हर एक्सीडेंट एक अपशगुन होता है। सिंदूर गिरना आम बात हो, और तो और कोई भी किसी का रूप ले लेता है, कोई भी इंसान जानवर बन जाता है, कोई भी जानवर इंसान बन जाता है। औरतें फर्स्ट क्लास साड़ियों में, आदमी फर्स्ट क्लास सूट्स में, थर्ड क्लास की मेंटेलिटी के साथ थर्ड क्लास की बातें कर रहे हैं। एक क्राइटेरिया बना दिया गया कि अगर आप साड़ी में हैं तो बहुत ही आदर्श है, वरना बहुत ही चालाक और नालायक है। और इसको हम इतना ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं कि जिनकी शादी नहीं भी हुई है वो हर दूसरी रील में दिखा रही हैं सास और ननद के किस्से। सोचिए क्या इफेक्ट रह गया हमारे यूथ पर इसका, कि इसी की रील्स भी और इसे भी हम बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और एंजॉय क्यों कर रहे हैं? कि औरतें उसी में अपने आप को ढूंढ रही हैं।
जितनी वो तरफ नहीं, उससे ज्यादा अपने आप को तरफ मान रही है। हर जगह अव्वल आने की होड़ है। अब आदर्श बहू टीवी में दिख रही है, उसी आदर्श बहू की तलाश रियल लाइफ में शुरू हो जा रही है। और गजब की बात तो ये है कि 400 करोड़ की मालकिन होने के बाद घर का सारा काम वही कर रही हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ एक फंडा है, घर का काम करना और घर के लोगों को खुश रखना। उनकी पर्सनल फ्रीडम कुछ नहीं है। यहाँ माउंट एवरेस्ट पे पहुंच गई हैं औरतें, इन्हें घर से बाहर निकलने की आजादी नहीं है। 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार करना चाहो उतनी बार शादियां, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बॉडी शेमिंग, कलर शेमिंग, और कुछ ना करने के बावजूद खुश रहने वाले बच्चे और उनके माता पिता, और हर फेस्टिवल में एक से बढ़कर एक कपड़ों में दिखने वाले, ट्विनिंग करने वाले पूरी फैमिली जो कुछ नहीं कर रही है लेकिन बहुत खुश है। यहाँ पर इतनी ज्यादा शॉर्टेज है लड़की की, लड़कियों से लड़की की कि एक लड़का, 2 लड़की, 2 लड़की, 3 लड़के, ऐसी स्टोरी चल रही है। सीरियल्स आज के टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनरी क्रिएशंस बन के रह चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि जो इसे देख रहे हैं वो डम है या फिर लोग कहें कि तुम बेवकूफ हो जो सीरियल देख रहे हो, नहीं। लेकिन पैसेज ऑफ टाइम आप बेवकूफ बन जाओगे, क्योंकि आप उनकी तरह ड्रेसिंग करना स्टार्ट करते हो, और जहां आप उनकी तरह ड्रेसिंग करना स्टार्ट करते हो, आप उनकी तरह सोचना भी स्टार्ट करते हो। आप देखते हो कि आपके फेवरेट कैरेक्टर ने किस तरह से सिचुएशन को डील किया, आप भी उसी तरह से डील करने लगते हो, आप भी उसी तरह से तैयार होने लगते हो, आप भी उसी तरह से बातें करने लगते हो। सो आई रिक्वेस्ट, इट्स अ हाई टाइम टू नॉट गिव TRPs टू दिस सीरियल्स। लेडीज, इट्स अ हाई टाइम टू गेट योर रिस्पेक्ट एंड योर लाइफ बैक। बहुत सारी लेडीज हैं आज यूट्यूब चैनल्स जो चला रही हैं, जिनकी एज 40, 50 और 60 साल तक, पर वो अपनी लाइफ को क्रिएटिवली यूज कर रही हैं, वो अपनी लाइफ को, अपने समय को बर्बाद नहीं कर रही हैं। आप भी मत करिए। आप बहुत प्रेशियस हैं, आप बहुत ज्यादा क्रिएट कर सकती हैं, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम बर्बाद कर रही हैं। मैं उन लेडीज की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ जो अपने टाइम को यूटिलाइज कर रही हैं। जरूरी नहीं है कि वो काम ही कर रही हैं या वो ऑफिस ही जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको करके आप अपना टाइम क्रिएटिवली यूज कर सकती हो। टीवी के सामने बैठ के सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग, अपना टाइम ऐसी चीजों में लगाना जिसका कोई यूज ही नहीं है। और जिस तरह से आप ट्विटर पर ट्रेंड करते हो हर चीज की, बॉयकॉट दिस, बॉयकॉट दैट, व्हाई डोंट बॉयकॉट दीज सीरियल्स एंड स्टार्ट दो सीरियल जो सच में अच्छे हों, जो सच में फैमिलीज के साथ बैठ के देखने लायक हो। एंड व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट तो कुछ कहना ही नहीं है, सबको उसमें इंटरेस्ट होता है। लेकिन आजकल कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ फेसबुक अपडेट करने के लिए स्पोर्ट्स में इतना टाइम वेस्ट करते हैं, और वो सिर्फ इसलिए टीवी ऑन करके रखते हैं कि नहीं मुझे फेसबुक में अपडेट करना है देखने के लिए, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। एंड सेकेंडली, डोंट ओवर इंडल्ज यू। अगर आपकी टीम हार जा रही है तो प्लीज अपने टीवी मत तोड़िए, क्योंकि आपकी टीवी के पैसे कोई स्पोर्ट्स पर्सन भरने नहीं आएगा, आपका अपना लॉस है। और हाईलाइट्स देखिए, ताकि जब दोस्तों के साथ बैठिए तो अपडेट रहिए कहां पर कौन सा स्पोर्ट्स हुआ। सारे स्पोर्ट्स को उतनी महत्ता दीजिए जितनी आप एक अपने पसंदीदा को दे रहे हैं, सबको उतनी ही महत्ता दीजिए। किसी को कोई स्पोर्ट्स पसंद है तो उसके लिए आर्ग्यूमेंट करना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग पसंद है। छुट्टी के दिन सिर्फ मैच देखने के नाम पर पूरे टाइम सोफे पे मत रहिए, हाईलाइट्स देख के भी आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आपके इंपॉर्टेंट काम किसी भी स्पोर्ट्स से बड़े नहीं है। स्पोर्ट्स उतना ही देखिए जितना जरूरी है, जितना आप अपडेट हो। आपको जिस स्पोर्ट के बारे में नहीं पता लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ आज मैच है चलो देखें, तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। आप स्पोर्ट्स पर अपना टाइम दे सकते हो, बट दैट इज ऑल्सो विच डज नॉट हैव लॉट्स ऑफ कमर्शियल्स, क्योंकि आज हर एक मैच के ओवर के बाद बहुत सारे कमर्शियल्स आते हैं। तो बेटर यू स्टिक टू हाईलाइट्स, आपका टाइम भी सेव होगा और आप अपडेट भी हो जाओगे और आपको सारे की इवेंट्स पता भी चल जाएंगे। एंड लास्ट ऑफकोर्स कार्टून्स एंड एनिमेशन, जिसके लिए हमारे बच्चे परेशान रहते हैं, रो लेते हैं, डांट सुन लेते हैं, पर उनको देखना है। कार्टून्स आ रहे हैं, कार्टून्स आर गुड थिंग, बट यू शुड अंडरस्टूड कि कौन सा कार्टून देखना चाहिए कौन सा नहीं, क्योंकि कार्टून्स भी अब शेर और चीते वाले नहीं रह गए हैं, बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड और अलग किस्म के हो गए हैं। यहां तक कि डिज्नी की काफी सीरीज में बहुत सी ज्यादा गर्ल्स को ऑब्जेक्टिफाई किया गया है। अगर आप ध्यान से देखो तो उनको एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया गया है जो ऐसी ही रहनी चाहिए, इतनी सुंदर इस कलर की ड्रेसेस में, और ये बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है हमारे बच्चों को, क्योंकि कार्टून भी एक मार्केटिंग थिंग रह गया है। अब आप फ्रोजन सीरीज को उठा के देख लीजिए, फ्रोजन 1 और फ्रोजन 2, मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे के पास उसका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। हर चीज चाहिए, फ्रोजन की बैग्स चाहिए, फ्रोजन की ड्रेस चाहिए, थीम चाहिए। दे आर जस्ट द मार्केटिंग गिमिक्स, दे आर ऑब्जेक्टिफाइंग गर्ल्स। उनको कितना खूबसूरत होना चाहिए, उन्हें किस तरह से बात करनी चाहिए, उनको कितना, अगर वो डेयर कर रही तो दे आर डिफरेंट,
they are not giving same position to boy and girls even in cartoons. So you should watch कि आपका बच्चा कौन सा एनिमेशन और कौन सा कार्टून देख रहा है, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो कार्टून और एनिमेशन देख के वो आपसे क्वेश्चन पूछे और आपके पास उसके आंसर्स ना रहे. तो कार्टून्स एंड एनिमेशन आर गुड थिंग्स, बट यू शुड सी कि बच्चे क्या देख रहे हैं और क्या नहीं. बाकी आप समझदार हैं. मेरा काम था आपको बताना कि ये इडियट बॉक्स है कि नहीं. मेरी नजर में तो है, आपकी नजर में है या नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा. बाकी टाइम बहुत लिमिटेड है देखिए, और बहुत सारे काम है करने. अपने आप के लिए टाइम चाहिए, अपनी फैमिली के लिए टाइम चाहिए, अपने गोल्स के लिए टाइम चाहिए, अपने फ्रेंड्स के लिए टाइम चाहिए, बाहर घूमने भी जाना है, दुनिया भी देखनी है. तो क्यों वेस्ट करना इस इडियट बॉक्स के साथ. चलिए बाहर घूम कर आते हैं, कुछ नया जान कर आते हैं. और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए. टाइम कम है, उसकी परवाह कीजिए. जिंदगी बहुत छोटी सी है मेरे दोस्त. चलिए कुछ खूबसूरत यादें बना लीजिए, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए नमस्कार.